और जैसा हमने कहा कि अभी तो बहुत से ऐसे नोटों की गड्डी मिल सकती है, ये आशंका है। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो, क्योंकि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात फिर कभी वापस नहीं आती। यही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ हो गया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एबीपी न्यूज के एक इंटरव्यू में राष्ट्रपत्नी कह डाला और सफाई में वो अब ये कह रहे हैं कि ये सब उनकी हिंदी व्याकरण की गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्हें हिंदी भाषा की समझ नहीं है। उनकी सफाई बचकानी लगती है, क्योंकि बांग्ला में भी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही कहते हैं। हाँ, एक्सेंट जरूर बदल जाता है, राष्ट्रपति हो सकता है। अधीर की इस गलती की वजह से सोनिया गांधी बुरी तरह से घिर गई हैं। बीजेपी सोनिया पर हमलावर है। क्यों, हम आपको आगे ये बताएंगे, लेकिन पहले इस मामले का अपडेट आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में अपडेट ये है कि अधीर रंजन के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। बीजेपी के नेता ओम प्रकाश धुर्वे की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। डिंडोरी पुलिस ने 0 एफआईआर की है और केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से भी अधीर रंजन चौधरी को नोटिस भेज दिया गया है और उन्हें 3 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक पेश होने के लिए कह दिया गया है। अधीर रंजन की कथित भाषा की गफलत वाली अब ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान बचा नहीं पा रही। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं बंगाली हूँ, मैं हिंदी में आदी नहीं हूँ। हो सकता कोई जुबानी चूक हो गए। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। मैं चुनौती दे रहा हूँ बीजेपी पार्टियों को कि अगर कुछ कहना है, कुछ बोलना है मेरे खिलाफ, तो मुझसे आप टक्कर दिया करो। मैडम को बीच में मत लिया करो, क्योंकि इसमें मैडम को कोई लेना देना नहीं। अब समस्या सोच की है या फिर हिंदी के व्याकरण की, ये तो अधीर रंजन चौधरी से बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन अपने से उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ गोल जरूर कर दिया है। बीजेपी को कांग्रेस के साथ साथ सोनिया गांधी को घेरने का एक सुनहरा मौका मिल गया है। समस्या शुरू कहां से हुई, यहीं से शुरू करते हैं। कल सदन में विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद विपक्ष ने संसद के बाहर ही अपना धरना शुरू कर दिया। यहीं से हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता भी रिपोर्ट कर रहे थे। जमीन पर कई विपक्षी सांसद बैठे थे और उन्हीं में अंकित को लोकसभा के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी दिखे। अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना। अंकित ने अधीर रंजन चौधरी से बात करनी शुरू की और इसी दौरान अधीर रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया। ध्यान से सुनिए। धरना देंगे, अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर, इस दौरान अंकित ने अधीर रंजन को टोका भी, लेकिन वो नहीं समझे। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर, मुद्दा तो बन गया था। आज बीजेपी पूरी तैयारी से आई थी। महंगाई पर जो बीजेपी संसद में बैकफुट पर थी, अधीर रंजन के इस बयान से वो अचानक फ्रंट फुट पर आ गई। जैसे ही सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सबसे पहले स्मृति ईरानी खड़ी हो गई और कांग्रेस पर बुरी तरह से बरस पड़ी। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, You sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. अधीर रंजन अपनी सफाई में कुछ कुछ कह रहे थे, लेकिन कुछ नहीं सुनाई दे रहा था।
सिर्फ स्मृति ईरानी की गर्जना सुनाई दे रही थी। सामने सोनिया गांधी बैठी हुई थी तो स्मृति ने निशाने पर उन्हें भी लिया। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इसके बाद स्मृति ईरानी ने लोकसभा में सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे लगाने शुरू कर दिए। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। हंगामा इतना बढ़ा कि लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हमारा जवान से एक लफ्ज निकलने। अब सफाई देने की बारी अधीर रंजन चौधरी की थी, जिन्होंने सब कुछ अपनी कमजोर हिंदी और व्याकरण की अज्ञानता पर डाल दिया। ये जो मीडिया है, ये एबीपी, वहाँ एक हमारे एक यंग मीडिया पर्सन वो आए, मुझे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा आप देखिए, आपका वीडियो देख लीजिए, ऑडियो भी देख लीजिए। मैंने कहा कि राष्ट्रपति से मिलना चाहता है, राष्ट्रपति जी हम मिलके हमारा बात रखना चाहता है। फिर अचानक निकल गया राष्ट्रपति जी से हम बात करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए मैं बंगाली हूँ, मैं हिंदी में आदी नहीं हूँ। हो सकता कोई जुबानी चूक हो गए, मैं सुबह से कह रहा है कि भाई चूक हो गए, चूक हो गए, चूक हो गए, तो इसका मतलब और क्या हो सकता। अधीर रंजन राष्ट्रपति से तो माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी के सामने सदन में माफी के सवाल से वो इनकार करते हैं। उल्टा खुद प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान याद दिला रहे हैं। मैं इस पाखंडियों के साथ और पाखंडियों के सामने मैं क्षमा मांगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। क्योंकि तो मान लीजिए प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में रेणुका चौधरी को क्या कहता, शशि थरूर की पत्नी के खिलाफ क्या नारा था, उनका क्या टिप्पणी थी, एक के बाद एक मैं बता रहा हूं। बंगाल के मुख्यमंत्री, वो भी तो महिला है, उनके खिलाफ क्या इनका रवैया था, क्या इनका टिप्पणी थी, मैं ये भी जानना चाहते हैं। मैं ये भी जानना चाहता है मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ चुनाव के समय क्या का टिप्पणी कही गई। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर मोदी जी की टिप्पणी तो याद रखते हैं, लेकिन अपनी टिप्पणी भूल जाते हैं और असभ्य टिप्पणी का ठीकरा कमजोर हिंदी पर फोड़ रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।